हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे मैग्नेटिज्म एंड मैटर के लेक्चर नंबर 6 के बारे में। और यहाँ हम डिस्कस करेंगे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, जिसे हम डिप एंगल भी बोलते हैं। तो भैया यहाँ पर इसके बारे में हम सारी कहानियां डिस्कस करेंगे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन के बारे में। डिप एंगल, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को हम डिप एंगल भी बोलते हैं। और हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड, वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की सारी कहानियां यहाँ डिस्कस करेंगे। इसके बाद एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, ज्योग्राफिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन, ये अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यहाँ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन तो शुरू करते हैं भाई, सारी कहानी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन की, ठीक है। चलो भैया, तो आज हम डिस्कस करेंगे एंगल ऑफ, आज हम डिस्कस करेंगे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ठीक है। चलो भाई, क्या होता है देखो भाई, सीधी सी बात है कि हमारा जो है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पढ़ने से पहले हमको एक स्पेशल टाइप की निडल पढ़नी पड़ेगी, जिसे हम बोलते हैं डिप निडल। इसे समझना है तो उसको तो डिप निडल को तो पढ़ना पड़ेगा। डिप निडल क्या होती है? डिप निडल पढ़ते हैं भैया। डिप निडल क्या है ये, आज हम देखेंगे ये डिप निडल क्या होती है, ठीक है। पढ़ते हैं। देखो, कभी लैब वेब में जाना ना स्कूल के, तो वहां देखोगे आप कि भाई देखो निडल क्या होती है, डिप निडल क्या, निडल क्या होती है आमतौर पे ऐसे होता है ना निडल, ये ऐसे जूम 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 डिंग डिंग डिंग। ये ले लो भैया, मान लो साउथ है, ये मान लो नॉर्थ है, ठीक है। निडल होता है भाई, साउथ और नॉर्थ पोल होते हैं, निडल जैसा रहता है वो, सुई जैसा, ठीक। तो हमने क्या देखा, अब तक हम देखते थे कि एक निडल होती है जो हॉरिजॉन्टल मूव करती है। हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे ऐसे मूव करती है, जूम 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 जूम, मतलब इस प्लेन पर है और ऐसे ऐसे ऐसे। हॉरिजॉन्टल में तो मूव कर रही है, हॉरिजॉन्टल मतलब लेटे हुए सरफेस पे, हॉरिजॉन्टल मतलब ये इस सरफेस पे ऐसे ऐसे मूव कर रही है, जूम 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 जूम। लेकिन डिप निडल क्या है, ये खास निडल है। क्यों? क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल में तो मोशन करती है जूम 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 जूम, ये वर्टिकल में भी मोशन करती है, ऐसे जूम 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 जूम। मतलब डिप निडल क्या है? डिप निडल एक ऐसा निडल है जो कि, ठीक है, इट इट मूव्स, ठीक है, फ्रीली, ठीक है। इट मूव्स फ्रीली इन वर्टिकल, इन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। इट मूव्स फ्रीली इन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल पोजीशंस, मतलब ये दोनों पोजीशन पे मूव करती है, समझ रहे हो भाई। हॉरिजॉन्टल पे तो मूव करती है सारी निडल्स, जुम 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 जुम, ये वर्टिकल भी मूव करती है ऐसे ऐसे, ठीक। तो ये डिप निडल एक खास निडल है। अब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को ही हम डिप एंगल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिप एंगल, ठीक है। अब समझते हैं डिप एंगल क्या है। डिप एंगल, देखो ये जो हमारी निडल है, जो निडल होती है हमारी ये, ठीक। तो डिप एंगल क्या है कि हमने मान लो भाई निडल लिया, ठीक ठीक है, निडल लिया। अब मान लेते हैं ये हमारा हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये अर्थ से हॉरिजॉन्टल है। मतलब हमारी अर्थ कैसी है? अर्थ हमारी ऐसी इस सतह पे है, तो हमारी अर्थ माता के हॉरिजॉन्टल में क्या लो, यही होगा हॉरिजॉन्टल, लेटा हुआ सरफेस। मतलब अर्थ के हॉरिजॉन्टल ये है ऐसे, हमारी मान लो ऐसे अर्थ सरफेस है ये। अब इसके ऊपर हमने एक हॉरिजॉन्टल लिया, अब हमने एक निडल लिया, डिप निडल। अब ये जब हमने निडल को वर्टिकल मोशन कराई, जब हमने निडल को वर्टिकल मोशन कराई, तो निडल कितना एंगल मूव किया हॉरिजॉन्टल से। किसके हॉरिजॉन्टल से? अर्थ के सरफेस के हॉरिजॉन्टल से। ये हमारा अर्थ के सरफेस के हॉरिजॉन्टल एक लाइन है। तो इस हॉरिजॉन्टल जो कि अर्थ सरफेस के, मतलब अर्थ सरफेस के हॉरिजॉन्टल ये लाइन है, तो इस लाइन पर जब हमने डिप निडल को मूव कराया वर्टिकली, तो कितना एंगल हमारा निडल मूव किया इस हॉरिजॉन्टल प्लेन के, वही एंगल हमारा कहलाता है डिप एंगल। वही एंगल हमारा क्या कहलाता है? डिप एंगल। यानी हम क्या बोल सकते हैं इसको? हम बोल सकते हैं भैया एंगल, ठीक है। इसे हम बोल सकते हैं एंगल मेड बाई, एंगल मेड बाई निडल, एंगल
मेड बाय निडल विथ हॉरिजॉन्टल एंगल मेड बाय निडल विथ हॉरिजॉन्टल टू अर्थ सरफेस, कि भैया अर्थ सरफेस के हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है निडल जब हमने इसे वर्टिकली मूव कराया ऐसे, वही एंगल हमारा होता है डिप एंगल, और इसी को हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। क्या है? एंगल मेड बाय निडल विथ हॉरिजॉन्टल टू अर्थ सरफेस। समझा? ये हमारा अर्थ सरफेस है, इस सरफेस पे हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाया और फिर हमने अपनी निडल को मूव कराया ऐसे, इस तरीके से। तो जब हमने हॉरिजॉन्टल इस अर्थ के अपने हॉरिजॉन्टल सरफेस पे जब हमने निडल को मूव कराया तो ये निडल कितना एंगल बनाई इस हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ में, वही एंगल हमारा डिप एंगल होता है। ठीक, आप समझ लो। चलो भाई, तो यही कहानी हम समझ गए कि भाई हमारा डिप एंगल क्या होता है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को ही डिप एंगल बोलते हैं। डिप निडल क्या होता है हमने ये भी देख लिया है। ठीक, समझ रहे भाई? अरे यार ये भी मिट गया। ज़ूम 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 ज़ूम। ठीक ठीक। तो ये हमारा हो गया भैया डिप एंगल। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देख लिया कि भाई डिप एंगल क्या है, डिप निडल क्या है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अर्थ, कि अर्थ की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती हैं वो हमने बनाया था पिछले लेक्चर में। तो कैसी बनी थी? कुछ ऐसी। ठीक है, यहां ऐसे, ये हमारा हो गया अर्थ। ठीक है, ये हो गई हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ऐसे ही बनती थी। क्यों ऐसी बन रही देख सकते हो, लेक्चर नंबर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर का लेक्चर नंबर 5 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अर्थ, जहां पर हमने डिस्कस किया है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी ही क्यों बनती हैं। ठीक, यहां हम दूसरी कहानी देख रहे हैं। फिर यहां से आए हम ऐसे ऐसे। ठीक ठीक, हमने कहा कि हम अपने जो हमारी ये डिप निडल है, इस निडल को हम एक बार हम इक्वेटर पे लाएंगे। यहां पर इक्वेटर क्या है, ये हमारा इक्वेटर है। ऐसे जूम जूम, इसे मैं फिर से बना देता हूं। ठीक है, ऐसे ये हमारा इक्वेटर होगा। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा क्या है, इक्वेटर है। एक ये पॉइंट होगा इक्वेटर का, एक ये पॉइंट होगा इक्वेटर का। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स हैं इक्वेटर के। तो एक बार हम क्या करेंगे, एक आदमी को लाएंगे और इक्वेटर के इस पॉइंट पर, यहां पर एक आदमी को लाएंगे ऐसे, जूम ऐसे, डिंग 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 ऐसे, और इसके हाथ में, अब हाथ तो मैंने नीचे बना दिया लेकिन मान लो कि हाथ ऊपर, इसके हाथ में हमने जो है एक निडल पकड़ाई ऐसे। नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। ठीक है, तो आदमी क्या है, अब ये मत सोचो कि अर्थ को हमने मान लो ऐसे कर दिया जूम, अब ये आदमी ऐसे खड़ा हुआ है अर्थ पे ऐसे करके। ठीक है, ये आदमी जो है अर्थ पे ऐसे खड़ा हुआ, हमारी अर्थ की सरफेस हमने थोड़ी टिल्ट कर दी। अब आदमी ऐसे खड़ा है निडल लेके। ठीक, तो निडल लेके खड़ा है भैया। अब डीप एंगल क्या होता है, डीप एंगल क्या है कि अर्थ के हॉरिजॉन्टल से, जो अर्थ के हमने हॉरिजॉन्टल लिया है उससे कितना एंगल बना रहा है ये डिप निडल। तो कितना यहां पर बना रहा है एंगल, निडल भी ऐसे है और अर्थ का अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस यहां बनाए तो वो भी ऐसे ही बनेगा। अर्थ का हॉरिजॉन्टल सरफेस यहां, अर्थ का हॉरिजॉन्टल सरफेस मतलब क्या कि अर्थ पर लिटा के एक सरफेस बना दो हॉरिजॉन्टल। तो भैया अर्थ का हॉरिजॉन्टल सरफेस यहां ऐसे कुछ बनेगा और निडल भी हम ऐसे, और निडल को भी हम ऐसे ही लेके खड़े हैं और यहां पर अर्थ का हॉरिजॉन्टल सरफेस भी ऐसे ही दिख रहा, हम निडल लेके खड़े हैं, सरफेस भी ऐसे, हॉरिजॉन्टल सरफेस जो है अर्थ का वो भी ऐसे। यानी यहां पर डीप एंगल कितना बन रहा है, 0। भैया डीप एंगल क्या है कि निडल कितना एंगल बना रही है अर्थ के हॉरिजॉन्टल सरफेस के, यहां पर कोई एंगल ही नहीं बन रहा, 0 डिग्री का एंगल। यानी कि इक्वेटर पर चाहे यहां आदमी को निडल लेके खड़ा करिए भैया, चाहे यहां पर खड़ा करिए, यहां पर भी अगर हम निडल लेके, यहां आदमी नहीं बनाते, ऐसे ही समझ लो ऐसे। चलो अच्छा बना देते, ये ऐसे। अब इसके हाथ में ये निडल लेके खड़ा हमने कर दिया इसको। ठीक है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। ठीक है, यहां पर भी देखो भाई निडल कितना एंगल बन रहा, कितना एंगल बना रही है अर्थ के हॉरिजॉन्टल सरफेस के, 0 डिग्री।
तो यहां पर भी डिप एंगल कितना है 0 डिग्री, यहां पर भी डिप एंगल कितना है 0 डिग्री। ठीक है, यानी जब हम इक्वेटर पे जाते हैं निडल लेके, अगर हम इक्वेटर के दोनों पॉइंट्स पे खड़े होंगे तो वहां पर डिप एंगल कितना बनेगा, वहां पर डिप एंगल 0 डिग्री बनेगा। यानी हम यहां देख सकते हैं कि एट इक्वेटर पर हमारा डिप एंगल क्या होगा, हमारा डिप एंगल क्या होगा 0 डिग्री। और जब हम पोल पे जाएंगे, पोल हमारा एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, ये नॉर्थ साउथ, ठीक पोल। जब हम पोल पे निडल लेके खड़े हुए, मान लो ऐसे ये हुआ, ठीक है, ये हमने निडल ले लिया है, ठीक है, ये मान लेते हैं हमारा ये साउथ है, ये हमारी नॉर्थ है, ठीक है। तो हम यहां पर निडल एक बार लेके खड़े होंगे ऐसे। अब हम अर्थ के ऐसे इस सरफेस ऐसे आए, ले खड़े हो गए ऐसे, हम निडल लेके ऐसे खड़े हो गए। अब अर्थ का हॉरिजॉन्टल ऐसे जा रहा, अर्थ के हम एक अर्थ पर हम एक हॉरिजॉन्टल सरफेस बनाएंगे, हॉरिजॉन्टल सरफेस, अर्थ का सरफेस ऐसे। अब इसके हॉरिजॉन्टल एक और सरफेस बनाओ, अब उस सरफेस पर निडल लेके ऐसे खड़े होगा तो कितना एंगल बना रहा, अर्थ का हॉरिजॉन्टल सरफेस ऐसे जा रहा, निडल लेके तो भैया ऐसे खड़े हो, यानी कि यहां पर कितना एंगल बन रहा है, हॉरिजॉन्टल सरफेस और निडल के बीच का एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री। यानी डीप एंगल कितना होगा 90 डिग्री। भैया डीप एंगल है क्या, बताया सेम मतलब कि हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा हमारा डिप निडल, तो यहां पर 90 डिग्री बना रहा। ये निडल है, मान लो ऐसे लेके खड़े हो, और ये अर्थ का हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये अर्थ का हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये निडल 90 डिग्री बन रहा। इसका मतलब हम यहां पर आए, सेम वही कहानी यहां पर भी होगी। देखो अर्थ का सरफेस हॉरिजॉन्टल ऐसे, निडल लेके इसे खड़े हो 90 डिग्री। यानी जब हम पोल पर आते हैं, जब हम पोल्स पर आते हैं तो वहां पर डिप एंगल कितना बन जाता है 90 डिग्री। यानी जब हम पोल्स पर आते हैं, जब भी हम पोल्स पर आते हैं तो वहां पर हमारा कितना एंगल बनता है, जो हमारा डिप एंगल होता है पोल्स पर, जो हमारा डिप एंगल होता है वो कितना होता है भैया 90 डिग्री। पोल्स पर हमारा डिप एंगल कितना होता है 90 डिग्री होता है। डिप एंगल क्या है भाई, ये देखो, ये अर्थ का मान लो सरफेस है, जूम ऐसे, तो ये अर्थ का सरफेस था, तो हमने उसके ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई, फिर एक हम निडल रखेंगे, जूम 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 जूम। अब ये निडल कितना एंगल बना रहा अर्थ के इस हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ, वही तो होता है डिप एंगल। तो वही चीजें हैं, ठीक समझे क्या, पक्का। टर्टिंग ठीक, निडल हटा दे, समझ। तो इस तरीके से हम लोग समझते हैं, समझ रहे। हमने डिप निडल को एक बार इक्वेटर पे रखा, 2 पॉइंट्स इक्वेटर, फिर हमने पोल्स पर रखा, और हमने इतनी चीजें पा गए, ठीक समझ में आया क्या, हटा दे भैया। इतना नोट करो, एक और अच्छी सी कहानी देखते हैं। 1 2 3 4 हो गया, डिप एंगल, डिप निडल, पक्का, हटाएं। चलो भाई इसी डायग्राम को हम फिर से बनाएंगे, थोड़ा सा एक और कहानी देखते हैं, समझ रहे हो, हटा दें, पक्का। चलो भाई, तो अब हम एक यहां पर एक और कहानी देखेंगे कि आखिर क्या क्या यहां हम बना सकते हैं, ठीक है। ठीक है, फिर से हम अपना ये सब याद कर लो, अभी हटाएंगे इसे, अभी जरूरत पड़ेगी इसकी, ठीक है, देखते रहो। फिर से मैं डायग्राम पहले बना लेता हूं, ठीक है। हमने फिर से अपने अर्थ को बनाया ऐसे, ठीक है, अर्थ बना लिया हमने। फिर से हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बनाते हैं, ठीक है। हमने जो है अपनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बनाया कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये हो गई हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है, समझ रहे हो, बन गई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। एरो बना देता हूं मैं ऐसे, ठीक है। तो ये हमारी हो गई भैया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन, ठीक है। ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया भैया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन, ठीक है। अब देखो भाई, ये तो हमने बना लिया, कहना क्या चाहते हैं, हमने कोई एक जनरल पॉइंट एक्स माना, मान लेते हैं हम यहां पर आते हैं, यहां पर, और हम एक जनरल पॉइंट एक्स मान लिया हमने, मान लेते हैं ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये हमारा साउथ पोल। हमने एक निडल यहां पर रख ली कि भैया हम यहां पर मान लेते हैं कोई हमने एक्स पॉइंट लिया, और इस पॉइंट पर हम निडल लेके ऐसे खड़े हो गए।
मतलब एट एनी जनरल पॉइंट एक्स वी हैव टेकन अ निडल, हमने किसी एक्स जनरल पॉइंट पर एक निडल लेके ऐसे खड़े हो गए हैं। ठीक, समझ रहे हो? तो हम देखेंगे कि क्या क्या ऑब्जर्वेशन हमको देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, इसे नोट करो कि पोल्स पर क्या है और इक्वेटर पे क्या है एंगल। तो आगे देखते हैं, हटा दें इस पक्का, क्योंकि हमें ये नई नई कहानियां यहां पर देखने को अभी मिलेंगी। हो गया, हटा दें। चलो भाई, अब हम यहां पर कुछ नई कहानी देखेंगे, इस समझ में आ जाएगी क्या हम लोग बातें करनी है। ठीक है, ये तो हम लोग का होगा भाई, डिप निडल क्या है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या है। ठीक है, समझ रहे हो भाई? ठीक है, चलो चलो भैया। ठीक, तो हमने क्या किया, हमने लिया एट एनी जनरल पॉइंट एक्स, हमने जो है कोई एक जनरल पॉइंट लिया, हमने एक कोई जनरल पॉइंट लिया, उस पॉइंट को नाम हमने दिया एक्स। भैया हमने एट एनी जनरल पॉइंट एक्स, हमने एक पॉइंट लिया और उस पॉइंट को हम लोग नाम दे दिए एक्स। ठीक है, एट एनी जनरल पॉइंट एक्स वी हैव प्लेस्ड अ निडल, हमने क्या किया, हमने उस एक्स पॉइंट पर एक निडल रख दिया है, उस एक्स पॉइंट पर हमने एक निडल रख दिया है। वी हैव प्लेस्ड अ निडल, हमने वहां पर एक निडल को रखा है। ठीक है कि भाई हम वहां जाएंगे, वहां जा करके हम एक निडल को रख देंगे। ठीक है, थोड़ा तिरछा है क्या ये? ठीक है, प्लेस्ड अ निडल। ठीक है, अब जैसे हमने इस एक्स पॉइंट पे निडल को रखा, निडल हम लेके ऐसे खड़े हैं, ऐसे ठीक है, कुछ इस तरीके से निडल हमने, मैं निडल बना लेता हूं अच्छे से यहां पर, जूम जूम, फिर से ऐसे जूम 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 जूम, ऐसे ठीक, निडल हम लेके कुछ ऐसे जो है खड़े हैं। ठीक, ऐसे। अच्छा, एक चीज याद करो, हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था, लेक्चर नंबर 5 में, कि निडल का जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होता है वो नॉर्थ पोल के डायरेक्शन में होता है। मान लो यहां पर निडल का साउथ पोल है, यहां पर निडल का नॉर्थ पोल है। यहां तो हमने पढ़ा है कि निडल का नॉर्थ पोल जिस तरफ लाई करेगा उसी तरफ नेट मैग्नेटिक फील्ड भी लाई करती है। ठीक है, तो यहां पर हमारी नेट मैग्नेटिक फील्ड भी होगी। खैर अभी इतना समझते हैं, ये निडल हो गया। ठीक, निडल है ये, यहां पर भी निडल हमने ले रखी है। अब निडल के लिए हम डीप एंगल देखते हैं, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। क्या होता था कि अर्थ के हॉरिजॉन्टल से देखो वो कितना एंगल बना रही है, ये अर्थ के हॉरिजॉन्टल से, ये देखो ये वाला, ये एंगल जो डिप निडल है वो अर्थ के हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रही है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। तो ये रहा अर्थ, ये जो यहां पर हॉरिजॉन्टल हमने दिखाया भाई यहां पर बनाते हैं ऐसे, जुर पिंग, ये हो गया, ये अर्थ के हॉरिजॉन्टल हो गया। अब एक अर्थ के वर्टिकल भी लाइन खींच लेते हैं, बताते हैं। देखो, मान लिया हमने निडल का नॉर्थ पोल इधर है, तो जिस तरफ नॉर्थ पोल होता है निडल का, हमने बताया उसी तरफ नेट मैग्नेटिक फील्ड होती है, तो इधर ही नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी। अब भैया नेट मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो इस मैग्नेटिक फील्ड का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी होगा, एक वर्टिकल कंपोनेंट भी होगा। लेकिन एक चीज, कौन सा हॉरिजॉन्टल है कौन सा वर्टिकल है, यह हॉरिजॉन्टल है। और हमने अभी अभी क्या पढ़ा था ध्यान से, कि निडल जो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ जो एंगल बनाती है वो डिप एंगल होता है या फिर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। तो ये रहा अर्थ का हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये रहा निडल, निडल इस हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ इतना एंगल बना रही, इस एंगल को हम क्या बोलते हैं, डिप एंगल या फिर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। तो इसे लिख लो भैया, आई से डिनोट करेंगे। और जैसा कि हम जानते हैं कि जो कंपोनेंट एंगल के अलोंग होता है उसे हम हमेशा कॉस, देखो भाई कोई भी वेक्टर होता है दो कंपोनेंट बनते हैं, जैसे मान लो बी वेक्टर है तो बी कॉस थीटा बी साइन थीटा, समझ रहे हो,
यहां पर ये मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से बन रही, अर्थ की वजह से, तो हम इसे बीई लिख देते हैं। नेट मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ की। कोई भी वेक्टर होता है उसके दो कंपोनेंट बनते हैं, मान लो बीई वेक्टर है तो एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल बनेगा तो बीई कॉस थीटा, जो एंगल के अलोंग होता है वो कॉस थीटा में, यानी ये क्या बनेगा, ये हमारा बनेगा बीई कॉस, यहां पर एंगल कौन सा है, आई है तो यहां आई लिखेंगे, बीई कॉस आई। और एक इस मैग्नेटिक, ये जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट भी बनेगा, और उस वर्टिकल कंपोनेंट को हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे बीई साइन आई। जो एंगल के अलोंग वाला कंपोनेंट होगा उसे हम बीई कॉस आई बोलेंगे, कॉस आई। और जो कंपोनेंट एंगल के अलोंग नहीं होगा, जो या फिर बोल सकते हो जो वर्टिकल वाला कंपोनेंट है उसे हम क्या बोलते हैं, बीई साइन आई। साइन आई से उसे बनाते हैं, हमने पढ़ा है वेक्टर्स में भाई, दो चीजों में रिजॉल्व होता है कोई वेक्टर, अगर बी वेक्टर है बी कॉस आई बी साइन आई भाई। तो ये वर्टिकल वाला क्या बनेगा, ये वर्टिकल वाला बनेगा बीई साइन आई। ठीक है, इसे हम और अच्छे तरीके से देख सकते हैं, निडल को ऐसा ही बना लो, ये रही निडल, ठीक है, ये रहा निडल का नेट मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ये रहा इसका एंगल के अलोंग वाला कंपोनेंट, और ये रहा वर्टिकल कंपोनेंट। इसको क्या बोलते हैं, बीवी, इसको क्या बोलते हैं, बीएच। बीएच हमारा कितना है, बीई कॉस आई, और बीवी हमारा कितना है, बीवी हमारा है बीई साइन आई, बीई साइन आई। ठीक है, ये हमारा बीवी है। इसको मैं थोड़ा और अच्छे से लिख देता हूं ताकि भैया कोई कंफ्यूजन ही न रह जाए। ठीक है, ऐसे टिंग टिंग, ये हो गया हमारा बीवी। ये बीवी कितना है भाई, बीवी मतलब वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड। ये हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा बीई साइन आई। तो हमने बड़ा ही अजीब सा बहुत अच्छा चीज पाया कि भाई जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ की नेट, तो उसके दो कंपोनेंट बने, एक बीई कॉस आई, एक बीई साइन आई। तो जो बीई कॉस आई होता है उसे हम बीएच बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड। बीएच क्या है, हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड। और एक इस मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट भी बनेगा, ये नेट है, अर्थ की नेट मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, इसके दो कंपोनेंट, एक बीई कॉस आई, एक बीई साइन आई। तो ये बीएच हो गया। बीई कॉस आई को हम बीएच बोलते हैं और बीवी को हम बीई साइन आई बोलते हैं। ठीक, समझ में आया। अब एक और नई चीज क्या है कि मान लो भैया निडल हम यहां पर लाए, निडल हम यहां पर लाए, ये नॉर्थ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है तो नॉर्थ पोल होगा, ये साउथ पोल। ठीक, अच्छा यहां पर देखो इन दोनों में से बीएच और बीवी, इन दोनों में से कोई एक, इसको इरेज करते कंफ्यूज हो रहे हो, ये बना तो है ये वाला, इसको हटा दें। सुनो देखो भाई, अगर यहां हम लोग ध्यान से चीजों को देखें तो हम क्या पा सकते हैं, यहां अगर हम ध्यान से देखें, इसको मैं थोड़ा बड़ा लिख देता हूं बीवी वाले को, इसको हम लिख देते हैं बी वी इज इक्वल टू बीई साइन आई। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब सुनो भाई, इन दोनों में से कोई एक मैग्नेटिक फील्ड यहां जीरो होगी, कौन सी होगी, दिमाग लगाओ। देखो निडल भैया हम ऐसे लेके खड़े हैं सरफेस पे, ठीक है, और अर्थ का हॉरिजॉन्टल भी ऐसे ही है, अर्थ का हॉरिजॉन्टल भी ऐसे है और हम निडल भी ऐसे लेके खड़े हैं, यानी यहां पर डीप एंगल कितना है, जीरो, और डीप एंगल को ही एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बोलते हैं, यानी ये एंगल जीरो है। यही तो है डीप एंगल, यही तो है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, सेम चीज होती है, घबराओ मत। तो यहां पर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जीरो, क्योंकि अर्थ का हॉरिजॉन्टल ऐसे, निडल भी लिए हो ऐसे, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बना जीरो, भाई डीप एंगल है। भाई क्या था एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, वही कि निडल अर्थ के हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रही है, उसी को हम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन भी बोलते हैं। तो यहां पर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जीरो है क्योंकि निडल ऐसे लेके खड़े हो और अर्थ का हॉरिजॉन्टल भी ऐसे, यानी यहां पर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है, जीरो। और हम जानते हैं, हमने अभी क्या देखा, हमने देखा कि भैया बीएच हमारा कितना आया है, बीएच हमारा आया है बीई कॉस आई। अब आई की जगह यहां पर जीरो रखेंगे तो भाई कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती, तो इसमें तो कोई फर्क नहीं आएगा भाई, ये तो जीरो नहीं होगा। बीवी को देखते हैं भाई, वर्टिकल वाली मैग्नेटिक फील्ड। चलो भैया एंगल कितना रखना है, जीरो, क्योंकि आई क्या है, जीरो है, तो यहां हम रखेंगे बीई साइन, आई की जगह जीरो रखो, यहां क्या होगा, जीरो।
साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है? साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, साइन जीरो की वैल्यू जीरो। इसका मतलब बीवी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बीई इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो। यानी हम इस यहां से एक कंसेप्ट पकड़ो कि इक्वेटर पे, ये देखो यहां और यहां दोनों जगह, यहां पर क्या होगा? यहां पर इन दोनों पॉइंट्स पर हमारी जो वर्टिकल कंपोनेंट है मैग्नेटिक फील्ड की, यहां और यहां इन दोनों पॉइंट्स पर जो हमारी वर्टिकल कंपोनेंट है मैग्नेटिक फील्ड की, वो क्या होगी? वो जीरो होगी। इससे ये हमें पता चला। ठीक है, अब सुनो, अब देखते हैं BH कहां जीरो होगा। अब एक बार निडल यहां डालो या फिर वहां भी तुम रख सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं। ये रहा हमारा साउथ, ये हमारा रहा नॉर्थ। अब निडल कैसे पकड़ा? टिंग ऐसे, और अर्थ का हॉरिजॉन्टल ऐसे, अर्थ का हॉरिजॉन्टल टिंग ऐसे, अर्थ का हॉरिजॉन्टल डिंग ऐसे, निडल ऐसे। ये अर्थ का हॉरिजॉन्टल, ये अर्थ का हॉरिजॉन्टल, ठीक है। या फिर ये मान लो ये अर्थ का हॉरिजॉन्टल है और ये निडल ऐसे पकड़े 90 डिग्री। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन या फिर डिप एंगल कितना बन रहा? 90। यहां पर 90 डिग्री बन रहा। जो हमारा डिप निडल है वो ऐसे है। डिप निडल इस बार अर्थ के हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ कितना एंगल बना रहा? ये डिप निडल है, ये डिप निडल, ये अर्थ का हॉरिजॉन्टल। तो डिप निडल अर्थ के हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है। इसका मतलब एंगल ऑफ डिप या फिर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन यहां पर 90 है। तो फिर से हम पुट करेंगे, यहां पर क्या है? यहां पर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 90 है पोल्स पर। तो अब हम पुट करेंगे BH इज इक्वल टू BE cos 90। भैया cos 90 की वैल्यू क्या होती है? जीरो। यानी यहां पर वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? यहां पर वर्टिकल, सॉरी हॉरिजॉन्टल, वही सॉरी हॉरिजॉन्टल, यहां ये हॉरिजॉन्टल है, BH हॉरिजॉन्टल, cos 90 जीरो। यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होगा वो जीरो होता है पोल्स पर, यहां और यहां। और इक्वेटर्स पर हमारा वर्टिकल कंपोनेंट जीरो होता है। ये भी एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था भाई समझने के लिए। समझ में आएगा कि भाई पोल्स पर क्या है? यार ये पोल्स है, पोल्स पर क्या है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जीरो है, पोल पर हॉरिजॉन्टल, और इक्वेटर पे वर्टिकल कंपोनेंट जीरो हो रहा है। किसका? भाई मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, और किसका? पोल पर जो मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो जीरो है, और इक्वेटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट है वो जीरो है। इक्वेटर पर मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट जीरो है, और पोल पे जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ का वो जीरो है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहां जीरो, वर्टिकल कंपोनेंट यहां जीरो। समझ में आया? क्यों? ये भी समझ में आ गया कि भाई यहां भी देख लो कि भैया cos 90 की वैल्यू जीरो होती है, ठीक है। और यहां पर भैया B भी जीरो नहीं होगा, B भी क्या हो जाएगा? BE sin 90। तो भैया यहां पर कहानी बराबर बनेगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। समझ रहे हो? ये किसके लिए था? ये कहां पर था? ये पोल्स पर था, और ये कहानी कहां थी? एट इक्वेटर पे थी, ठीक है। अब भाई इसे नोट करो, एक अच्छा सा सवाल देखते हैं, कंसेप्ट खत्म। चलो भाई, हाँ 1 2 3 4 हो गया क्या? पक्का छाप लो भाई। देख लो यहां एंगल ऑफ इंक्लिनेशन आई था, ये BH था, ये BH था वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और ये हमारा BB वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक हो गया। 1 2 3 4 हो गया भैया, हटा दें। पक्का हो गया, हटा दें। चलो ला 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 ला, ठीक है। समझ गए क्या? समझे कहानी को भाई? ठीक है। और बढ़िया से सवाल देखते हैं, कहानी को करते हैं, विराम देते हैं कहानी को, ठीक है? ठीक है, चलो भैया, एक सवाल और कहानी खत्म। चांद छुपा बादल में। चलो भैया एक सवाल देख लेते हैं। मैग्नेटिक मेरिडियन की हम सवाल में लिखेंगे, शब्द आएगा
एक टर्म आएगा, उसे कंफ्यूज ना हो ना, अगले लेक्चर में हम बताएंगे मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है, ठीक है। एट अ मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है। हाँ, इन मैग्नेटिक मेरिडियन, किसी मैग्नेटिक मेरिडियन, बताएंगे मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है अगले लेक्चर्स में, चिंता ना लो। इन अ मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है, इन अ मैग्नेटिक मेरिडियन एट अ प्लेस, कोई हम प्लेस लेंगे, ठीक है, एट अ प्लेस, ठीक है, इन मैग्नेटिक, एट अ प्लेस इन मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन पे हम कोई प्लेस ले रहे हैं अर्थ सरफेस के ऊपर, हाँ, ऑन अर्थ सरफेस, ठीक है, ऑन अर्थ सरफेस, ठीक है, जहां पर क्या है, वेयर नेट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, जो हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड अर्थ की वो गिवन है, वेयर नेट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, वेयर नेट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ इज 0.28 गॉस, और डिप एंगल भी हमको दिया गया है, एंड डिप एंगल इज given to be 60 degree, given to be 60 डिग्री, ठीक। हमसे कहा फाइंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, फाइंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, बताते समझाते हैं क्या बोल रहा है, ठीक है, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो भाई यहां पर ये क्या बोल रहा है उसे हमें देखना है। ये कह रहे भाई मैग्नेटिक मेरिडियन में हमने कोई एक अर्थ सरफेस पे एक प्लेस दिया, और वहां पर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो हमको इतनी दी गई है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड हम कैसे बनाते हैं, ऐसे, ये ऐसे, कितनी है नेट मैग्नेटिक फील्ड अर्थ की, 0.26 गॉस है। फिर हमसे इन्होंने कहा कि भैया वहां पर डीप एंगल 60 डिग्री, डीप एंगल क्या है कि जो निडल है, निडल ही तो है ये, निडल की वजह से नेट मैग्नेटिक फील्ड यहां है, बताया, निडल की वजह से नेट मैग्नेटिक फील्ड ये। अब हम यहां पर डीप एंगल 60 डिग्री दिया गया, डीप एंगल क्या है कि भैया अर्थ के हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है निडल, तो अर्थ का हॉरिजॉन्टल ये जूम, और ये रहा एंगल 60 डिग्री, ये एंगल ऑफ डिप ही तो है, जिसको हम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन भी बोलते हैं। तो ये ले लिया हमने भाई 60 डिग्री। ये रहा हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और एक होता है वर्टिकल कंपोनेंट। हमसे पूछ रहे भैया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बताओ मैग्नेटिक फील्ड की, तो कोई दिक्कत नहीं, हमने पढ़ा फॉर्मूला, क्या पढ़ा कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, बीई इंटू क्या होता है, बीई इंटू कॉस आई। तो यहां पर हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड पता है कितनी है, 0.26 गॉस है, इंटू कॉस आई यानी कॉस 60, आई की वैल्यू कॉस 60 की वैल्यू 1/2, तो यहां क्या हो जाएगा 0. क्या होगा बी एच इक्वल टू, ये हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, तो ये हमारा क्या होगा बीई कॉस आई, ठीक, हाँ ठीक। तो हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1/2, कितना हो जाएगा हमारा, जो हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो हमारा कितना आ रहा है भाई, वो हमारा आ जाएगा 0.26 इंटू 1/2। भाई ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है BH, BH हमारा क्या होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, BH हमारा होता है भाई BE cos i, ठीक है। तो यहां से हम इसको निकाल सकते हैं, 0.26 इंटू 1/2 कर दोगे, यहां से हमारा क्या जाएगा, ये हमारा, इसको सॉल्व कर लो भाई, जो आएगा भाई हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, सिंपल सी बात है, और क्या, ठीक। तो इस तरीके से हम चीजों को देखते हैं।
ऐसे ही हम इसको निकाल सकते हो आराम से। इस तरीके से भाई क्या बोलते हैं, ये बीवी को भी निकाल सकते हो। बीवी क्या होता है, बीई इंटू साइन आई। तो यहां पर क्या करोगे, ट्रांसफर करके निकाल सकते हो। नेट मैग्नेटिक फील्ड तो पता ही है, बी जो कि 0.28 सॉरी 0.28 इंटू साइन आई की जगह क्या होगा, साइन 60 के लिए √3/2, तो 0.26 इंटू √3/2 कर देना, तो बीवी भी निकल आएगा। और बीएच भी निकाल सकते हो अब तो, 0.28 इंटू 1/2 कर लो, आ जाएगा आंसर। भाई हमारे ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ना मैग्नेटिक फील्ड, हमें बीएच निकालना है। थोड़ा कॉम्प्लेक्स करते हैं, चलो रहने दो इसे, इसको निकाल लेना हो जाएगा, ठीक है। यहाँ निकाल सकते हो इसे, कोई दिक्कत नहीं है, समझ लो। 28/100 इसको अपने कर लेना ठीक है, हर चीज बताएं। चलो हो गया, हटा दे भाई, पक्का हो गया, हो गया मेरे शेरों। चलो लगा लेना ऐसे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक, समझ गए क्या भाई। चलो ला 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 चांद सितारे पर, यार कितना ही इसका भाई इसे में। चलो भैया, तो यहां पर इस लेक्चर को खत्म करते हैं। इसके बाद एक नया लेक्चर आएगा जहां पर हम एंगल ऑफ डिक्लिनेशन के कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे। तब तक भाई पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट। अगला लेक्चर हम बहुत ही जल्द आएंगे।